अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। जम गया। थैंक यू बेटा। नो प्रॉब्लम। और कुछ माँ? नहीं बस हो गया। साथ में ना सब्जी भी चढ़ा देते। ज्योति भाभी आलू ले आइए। आलू? लेकिन मैंने तो प्याज काटे हैं। भाभी पूजा का तो सात्विक खाना होता है ना, बिना प्याज लहसुन के। मैं तो भूल गई। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं जल्दी से सब्जी काट देती हूँ। हाँ काट। अरे आप लोगों की पंचायत खत्म हो गई हो तो आप लोगों को बता दूं कि माँ नीचे आ गई है, थोड़ी देर में हवन खत्म हो जाएगा। भोग बना के नहीं? अभी तो इतना कुछ बनाना बाकी है, ये सब कैसे होगा? राधिका के घर में एक बार गैस लीक हुई और उसने ना गैस जला दी। उसी आग में उसके मम्मी पापा की जल के मौत हो गई। जो लड़की आग में अपने ही माँ बाप को फूंक गई, वो भला हमारा घर कैसे छोड़ देगी? इससे पहले कि वो हमारे घर की आहुति आग में देकर हमारे परिवार को राख बना दे, हमें उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे घर से बाहर करना होगा। स्वाहा स्वाहा। हवन संपन्न हुआ। अब आप भोग की तैयारी कर लीजिए, हमें फिर आगे चलना होगा। जी पंडित जी। एकता, रजनी। माँ मैं देख कर आती हूँ। मम्मी जी ये आलू तो पकने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं एक काम करती हूँ, थोड़ी देर और ढक के छोड़ देती हूँ। और पूरियां तो लगभग बनी गई हैं। अरे भोग तैयार हुआ कि नहीं? बाहर ब्राह्मण भोग का इंतजार कर रहे हैं। बस 5 मिनट और। हाँ हाँ 5 मिनट। एक काम करो, जो आलू पक गए हैं ना उनको कटोरी में निकाल दो, हम भोग लगा देते हैं, बाकी के पकते रहेंगे बाद में। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, इतना टाइम थोड़ी लगता है। एकता जल्दी करो। पापा मैं हवन कुंड बाहर रख के आता हूँ, अंदर बहुत धुआं हो रहा है। जाओ बेटा। बहन जी क्या बात है, भोग में बहुत विलंब लग रहा है। क्षमा कीजिए पंडित जी, हम देख के आते हैं। हम नीचे मदद को जाएं कि नहीं, कहीं बात और ना बिगड़ जाए। पूरियां भी डाल दूंगी। ये क्या, अभी तक कुछ बना ही नहीं? अरे तुम 3 औरतें मिलकर के 11 ब्राह्मणों का भोजन नहीं तैयार कर पाई अभी तक? माँ जी श्राद्ध का भोग बन गया है, ब्राह्मणों के लिए भी 10 मिनट में अभी बन जाएगा। दादी ये लीजिए। ये क्या टुकड़ों टुकड़ों में भोग बना रही हो? ब्राह्मणों का भोग क्यों नहीं बना अभी तक? वो क्या भूखे जाएंगे? एक काम नहीं होता ठीक से। कुछ नहीं बना अभी तक, कुछ नहीं बना अभी तक, कुछ नहीं बना अभी तक। ये सब हमारे कारण ही हो रहा है। जिस घर में बहुत क्रोध और क्लेश से खाना बनाया जाता है, वहाँ का भोजन हम ग्रहण करना तो बहुत दूर रहा, जल भी नहीं पीते हैं। हमें आज्ञा दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, बिना खाना खाए आप लोग मत जाइए यहाँ से। ब्राह्मणों का भोजन का एक निर्धारित समय होता है, अब हम और ज्यादा विलंब नहीं कर सकते, आज्ञा दीजिए। प्रथम सर, प्रथम सर, वो फल फल। अब एक मिनट पंडित जी, आप लोगों से विनती है, कुछ और नहीं तो कम से कम ये फलों का प्रसाद लेकर जाइए। हाँ।
चलो अच्छी बात है, कम से कम ब्राह्मण घर से खाली हाथ तो नहीं गए। लेकिन ऐसे बिना भोग किए जाना भी अच्छा नहीं होता है। अरे पंडित जी किधर जा रहे, रुकिए। बहन जी माफ कीजिएगा, जब अगली बार भोग के लिए बुलाएं तो इंतजाम उसका पहले से कर लीजिएगा। अरे पंडित जी, ओंकार, पितृपक्ष के दिन श्राद्ध का भोग किए बिना ये पंडित कैसे चले गए? माँ अंदर से इतने क्लेश की आवाज आ रही है, तो यहाँ पंडित जी कैसे रुकेंगे? श्राद्ध के दिन पंडितों का ऐसा अपमान, ना तेरे बाबूजी का भोग बना, ना ही पंडितों का भोजन, कुछ भी नहीं बन पाया। पर माझी राध्या की सूझबूझ के कारण प्रथम ने उन्हें फल दे दिए थे। और माफ कीजिएगा माँ जी, पर बाबूजी के लिए राध्या ने तो भोग बना ही दिया था। आपने गुस्से में आके उसको फेंक दिया। और हम लोग तीनों कितनी भी मेहनत कर लेते, आधे घंटे में पूरा खाना बना ही नहीं पाते। रजनी जी क्या कह रही हैं आप? बोलने दे इसे बेटा, ये इसके शब्द नहीं है, वो उसकी चहेती बहू, उसका प्यार बोल रहा है। और अब तो इसे हर बात में सास ही गलत नजर आएगी। तुम सबको भी लग रहा होगा कि हम गलत हैं, लेकिन बेटा जरा सोच, तेरे बाबूजी के श्राद्ध के दिन ब्राह्मण पंडित सब घर से भूखे चले गए। तेरे बाबूजी का श्राद्ध अधूरा रह गया, और ये सब ना उस राध्या की वजह से हुआ है। नहीं, हम इस गुनाह के लिए उसे माफ नहीं कर सकते। माँ आप शांत हो जाइए। हमें माफ करो, अकेला छोड़ दो, बस जाओ। ओमकार के बाबूजी, हम आज आपके श्राद्ध के दिन आपकी आत्मा को शांति नहीं दिला पाए, हमें क्षमा कर दीजिए। दादी, प्रथम तुम रुको अभी। हमारी वजह से इतना बड़ा अनर्थ हो गया, ब्राह्मण घर से भूखे चले गए और दादी का इतना ज्यादा दिल दुख गया। जो हुआ है उसे तो हम बदल नहीं सकते हैं, पर ऐसा क्या करें जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। क्यों ना हम दादी से माफी मांग लें, उनका दर्द तो मिटा नहीं पाएंगे, लेकिन शायद कुछ कम करके अपने किए की माफी मांग सके। प्लीज राधा, तुम आगे ना बहुत रायता फैला चुकी हो, अब दादी के सामने जाके आग में घी मत डालो। राधा, तुम भूल कर भी दादी के सामने नहीं जाओगी। प्रथम सर, लेकिन हमसे इतना बड़ा अनर्थ हुआ है, उसके लिए माफी तो मांगनी पड़ेगी। राधा, तुम्हें क्या लगता है तुम माफी मांगोगी और दादी तुम्हें माफ कर देंगी, खुश हो जाएंगी तुम्हारी माफी से? वो पहले ही आग बबूल है, तुम उनके सामने गई तो तुम्हें 4 बातें और सुनाएंगी। प्रथम सर, हम दादी से हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे, जरूरत पड़ेगी ना तो उनके पैरों में गिर जाएंगे, लेकिन दादी को ऐसे नाराज करके हम यहाँ कमरे में नहीं बैठ सकते। राधा, समझने की कोशिश करो, तुम्हारी वजह से सुबह सुबह इतना बड़ा हंगामा हुआ है, और उसके ऊपर से मैंने तुम्हारा साथ दे दिया तो दादी मुझसे भी नाराज थी। अब मैं चाहते बिना तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। और वैसे ना गलती तुम्हारी थी राधा, अगर खाना बना रही थी तो तुम मुझसे पूछ सकती थी ना कि भोग का खाना कैसे बनता है, किस पे बनता है, लेकिन नहीं, एक्चुअली ना गलती मेरी थी, मैंने ही तुम्हें वो इंडक्शन गैस लाके दी, नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन प्रथम सर। राधा, बहस मत करो प्लीज, एक काम करो, तुम्हें जो करना है ना करो, लेकिन उसके बाद जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी, याद रखना ये बात। एनीवेज, मुझे सुबह ऑफिस जल्दी जाना है, दूसरे शहर में हमारी एक नई ब्रांच खुल रही है तो उसकी साइट विजिट है, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट।
इसकी मोटी हड्डियों में तो हमारी बुद्धि से भी ज्यादा दम है। अरे पर हम भी पुराने खिलाड़ी हैं। ए उर्मी, सुन, ड्रम में गेहूं खत्म नहीं होना चाहिए, समझी? जो आज्ञा मातश्री। इतना आटा जो पिस गया है, एक काम करते इसे अंदर ले जाके रख देते, वरना बाहर कहीं कीड़े ना पड़ जाए। हमें ऐसा लगा जैसे यहाँ पे कोई था। खैर, हे भगवान, ये अभी तो आधा था, ये अचानक से इतना कैसे भर गया? हमारी आंखों का वहम था या सच में गेहूं का ढेर इतना ही है? नहीं, काम करने से खत्म होगा। अब हम गेहूं की ढेर की तरफ देखेंगे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान देंगे। राध्या रानी, तुम जिंदगी भर भी चक्की चलाती रहोगी ना, तब भी हम ड्रम से गेहूं खत्म नहीं होने देंगे। इसे कुबेर के खजाने की तरह भरते रहेंगे। इतना गेहूं पीसने के बाद भी ड्रम खाली ही नहीं हो रहा, जबकि इतना आटा पिस चुका है। ए, चल और गेहूं लेके आते हैं। और राध्या बेटा, हम तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारी तबीयत का ध्यान तो रख सकते हैं ना। ये लो, खाना लाए हैं, खाना खा लो। माँ, आप वहाँ साइड में रख दीजिए, इतना गेहूं पीस लो, उसके बाद खा लेंगे। राध्या, ये तो अभी भी इतना सारा गेहूं पीसना बाकी है। हाँ माँ, हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। एक पल देखते हैं तो ड्रम पूरा खाली हो जाता है, लेकिन दूसरे ही पल में फिर से भरा होता है। हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि गेहूं का ड्रम है या कुबेर का खजाना, खत्म ही नहीं हो रहा है। बेटा, अक्सर ऐसे कामों को खत्म करने की फिक्र में ना ऐसा वहम हो ही जाता है। तुम चलो पहले खाना खा लो और हम भी तुम्हारे साथ थोड़ी देर यहीं रुकते हैं। चलो। माँ आप बैठी बस 5 मिनट हमारे। ठीक है।
उर्मी, ये बोरा किसका है? मैं वो गेहूं? तुम ये गेहूं का बोरा लेके आंगन में क्यों आ रही थी? भाभी वो अरे उर्मी, गेहूं का बोरा मंगाया था, लाई क्या? क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही? ये वही बोरा है ना? हाँ हाँ माँ, ये वही बोरा है, वही गेहूं। अरे बेवकूफ, तो फिर आंगन में लेके क्यों खड़ी है? अरे कल धूप निकलेगी तो इसको सुखाएंगे धो करके, फिर इसमें गेहूं भर के आटा पीसने देंगे चक्की में। माँ जी, आपने ये गेहूं क्यों मंगवाए हैं? अब क्या करें, तुम तो बाजार के पिसे पिसाए आटे की रोटी बना रही हो, हमारे पेट को सूट नहीं कर रहा भाई, इसलिए हमने ये देसी गेहूं मंगवाया है। अब इसी के पिसे आटे की रोटी खाएंगे। क्या हुआ? अच्छा, अरे भाई तुम चिंता ना करो, तुम्हारी लाडली बहू को तकलीफ नहीं देंगे भाई, ये तो पश्चाताप का ही आटा पीस ले, वही बहुत है। मुझे देखिए ना, बेचारी कब से गेहूं पीसने में लगी हुई है, हालत क्या होगी उसकी देखिए। पकड़ो राधिया, चल खाना खा लो, आओ। ये तुम दोनों सास बहू की अकल क्या घास चरने गई है? ये कोई पार्टी नहीं है, अरे ये पश्चाताप की क्रिया है, जो तुम इसके लिए 56 भोग लागे और ये ठूस ठूस के खाने को तैयार है। ये तुम्हारे दादा ससुर जी के नाम से दान में जाना है, इसमें इतनी सी भी जूठन गिर गई ना तो अपवित्र हो जाएगा। और वैसे भी ये प्रक्रिया ऐसी होती है कि इसमें कठोर व्रत रखना जरूरी होता है, ना अन्न का एक दाना खा सकते हो, ना ही पानी की एक बूंद पी सकते हैं। इसलिए जब तक तुम ये काम पूरा नहीं करोगी तब तक अन्न का एक दाना मुंह में नहीं डालोगी और ना ही पानी की बूंद पियोगी, समझी? दादी, लेकिन हम तो पहले भी पानी पी चुके हैं। सत्यानाश! अरे एक काम ढंग से नहीं होता। अब सुनो, चलो वो तो क्रिया के लिए तुम्हारी इतनी निष्ठा देख करके तुम्हें माफ कर देते हैं, लेकिन अब इसके आगे अन्न का एक दाना नहीं डालोगी मुंह में, ना पानी पियोगी, समझी? और तुम महारानी जी, चलो नवरात्रि आ रही है, तैयारियां करनी है, बात करनी है हमको, आओ। हे भगवान, अरे सास हम भी बने थे, लेकिन गुड़ और मक्खी की तरह चिपक नहीं गए थे तुम लोगों की तरह। चलो ये कैसी आवाज है?
रजनी, ये देखो, नवरात्रि की पूजा के सारे बर्तन रखे हैं ऊपर, इन्हें साफ करवा दो, ठीक है? माँ जी हम वो क्या हुआ? तबीयत नहीं ठीक है? अरे तो जाओ जाके आराम करो, लेकिन राध्या की मदद मत करना। राध्या, ये क्या कर रही हो? पश्चाताप की क्रिया करने के बजाय तुम सो रही हो। नहीं 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 दादी, हम काम कर रहे थे। हम ये आटा अंदर रख के आते हैं। दादी हमसे नहीं होगा, हम फिर जाएंगे। आप संभाल लीजिए। अरे अरे कोई बचाओ, हे भगवान, अरे संभालो हमें। अरे माँ, अरे ये क्या हो गया? अरे बाप रे, राध्या, राध्या, माँ ये तो बेहोश हो गई। अरे हम इसे सबक सिखाना चाहते थे, यही हमें सबक सिखा रही है। एक काम कर, इसे कमरे में लेके चलते हैं। प्रथम आने वाला है, इसके लिए तो हमारे पास एक और दूसरा आइडिया है बढ़िया। सबक सिखाएंगे, चल। वाह राध्या वाह, कैसे प्रथम को देखकर तुमने अपनी बात ही बदल दी। अरे तुमने माँ के मुंह पे साफ साफ कहा था कि हमसे नहीं होगा, आप संभाल लीजिए। उर्मी, जाने देना, अब इन सब बातों का क्या फायदा है? हो सकता है हमने ही गलती करी, ऊंचा सुन रहे होंगे। अरे नहीं माँ, आपने कुछ गलत नहीं सुना। बोलो राध्या, अब बोलो, क्या बोलोगी तुम? प्रथम सर, दादी को समझने में गलती हुई है। हम तो उनसे ये कह रहे थे कि हमें संभाल लीजिए, क्योंकि प्रथम बेटा, हमें माफ कर दो, हमसे ही गलती हो गई होगी। लेकिन ये राध्या तो ऐसे पलटी मार गई अपनी बात से, जैसे बंदर गुलाटी मार देता है। इसने तो अपनी बात का मतलब ही बदल दिया भाई। लेकिन दादी हम सच बोल रहे हैं। मतलब मेरी दादी झूठ बोल रही है, मेरी बुआ झूठ बोल रही है और तुम ही सच बोलती हो। तुम सत्यवादी हरिश्चंद्र हो और बाकी सब झूठ बोलते हैं, है ना? बोलो राध्या, बोलो। अरे बोलो। शांत हो जा बेटा, जाने दे, छोड़, जाने दे ना। राधे, झूठे आंसू बहाना ना बंद कर दो। आज तुम्हारी वजह से मैंने अपनी दादी को नौकरों से भी बदतर हालत में देखा है। मेरी दादी जिन्होंने मुझे नाजों से पाला, उनसे तुम चक्की पिसवा रही थी। कम से कम उनकी उम्र का तो ख्याल किया होता राध्या। वो तो शुक्र है राध्या मैं टाइम से आ गया, वरना दादी का क्या हाल होता मुझे भी नहीं पता। तुम्हें नहीं करना था काम तो नहीं करती, लेकिन तुमने दादी को काम करने के लिए कैसे कहा? कैसे? मैं बिना दीवार पे अपना सर फोड़ रहा हूं। तुमसे तो बात करना ही बेकार है राध्या। इनफैक्ट मुझे ना तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। अरे प्रथम, अरे बेटा सुन तो सही। बोले ना, हर बार हमारी बेवकूफी के कारण कोई ना कोई काम बिगड़ जाता। पहले तो सब दादी हमसे नाराज थे, पर तुम सर भी हो गए। अरे प्रथम बेटा, आ गए? अच्छा बैठो, हम तुम्हारे लिए खाना लगा लेते हैं। वो राध्या को मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, घर के तमाशों से ही पेट भर गया मेरा। अरे प्रथम रुको तो, किस बात पे इतना गुस्सा हो? क्या हो गया? माँ, मुझे ना बात नहीं करनी, ना इस घर में रुकना है मुझे। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अभी तो ऑफिस से आए, अरे बात तो सुनो।
प्रथम इस वक्त इतना गुस्से में क्यों है? ऐसे अचानक चला गया वो। तुमने जो हमारे पोते के साथ नाइंसाफी करी है ना, उसी का नतीजा है ये। अब आदत डाल लो उसको इस गुस्से में देखने की। बस नाइंसाफी? लेकिन हमने क्या किया? लो, अरे सब कुछ जानते बूझते उसको उस कुएं में धकेल दिया जिसमें से निकलने के लिए बेचारा तड़प रहा है। उस फूल गोभी के साथ उसकी शादी करा दी। अब झेलो उसके गुस्से को, हम क्या करें? और माँ जी, वो इस वक्त इतना गुस्सा क्यों है? क्यों? तुम तो अपने को बहुत समझदार सास मानती हो, वजह पता कर लो खुद ही। वो शायद राध्या कमरे में नहीं थी ना, इसलिए वो गुस्सा हो गया होगा। हाँ, वही वो तुम्हारे कलेजे के टुकड़े सर्वगुण संपन्न चहेती बहू ने अनाज पीसने से मना कर दिया है। देखो, ऐसा है कि वो हमारी उम्मीदों पे बिल्कुल खरी उतरी है, क्योंकि हमें यही उम्मीद थी उससे कि वो कुछ नहीं कर पाएगी। इसीलिए हमने पंडित जी से बात कर ली है। अब जितना अनाज पीसा है उसी को दान देना है, और दूसरा जो वो उपाय बताएंगे उसकी पूजा मंदिर में करा देंगे। तुम्हारी चहेती बहू के भरोसे रहे तो हमारे पति के श्राद्ध का पश्चाताप तो होने से रहा। माँ चलिए, आप थक गई हैं। चलो। राध्या ने आटा नहीं पीसा, लेकिन हमसे तो उसने कुछ नहीं कहा। प्रथम भी इतना गुस्सा होकर चला गया। हे भोलेनाथ, प्रथम का गुस्सा तो आप जानते ही हैं, उसकी रक्षा करना। पता नहीं प्रथम सर इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हैं। एक गलत फहमी की वजह से वो इतना गुस्सा हो गए कि हमारी पूरी बात भी नहीं सुनी। मतलब मेरी दादी झूठ बोल रही है, मेरी बुआ झूठ बोल रही है, और तुम ही सच बोलती हो। तुम सत्यवादी हरिश्चंद्र हो और बाकी सब झूठ बोलते हैं, है ना? बोलो राधिया, बोलो। अरे बोलो। अब हम क्या करें? उन्हें फोन करके सॉरी बोल देते हैं। नहीं, अभी हम उन्हें फोन करेंगे तो इतने गुस्से में है कि हमारी हर बात का गलत मतलब निकाल लेंगे। उनका गुस्सा शांत होने देते हैं, फिर आराम से बात करेंगे। न जाने कि हमेशा जाने अनजाने में हमसे कोई ना कोई गलती हो जाती है। हमने आपके कपड़े निकाल कर रखे हैं। तुमसे किसने कहा था कपड़े निकालने के लिए? और तुम्हें मेरी चॉइसेस के बारे में क्या ही पता है? राधा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था और ये आखिरी बार फिर से समझा रहा हूँ, मेरी चीजों से दूर रहो। कौन सा गिफ्ट, कैसा गिफ्ट? और मैं तुम्हें ये गिफ्ट क्यों दूंगा मैं तुम्हें? यू नो व्हाट, तुम कभी निहारिका नहीं बन सकती। प्रथम को तो शुरू से ही दुबली पतली निहारिका जैसी लड़कियां पसंद है। तुमसे उसने शादी क्यों की ये हम नहीं जानते, लेकिन शायद उसके दिल में अभी भी निहारिका की ही छवि है। तुमने इस कमरे की सफाई की थी? हाँ। मेरी फाइल से इंपॉर्टेंट पेपर्स तुमने निकाले हैं? कहाँ रखे हैं वो सारे पेपर्स? ये मेरे ऑफिस के पेपर्स। दादी से गेहूं पीसने के लिए नहीं कहा था। राधिया तो ऐसे पलटी मार गई अपनी बात से जैसे बंदर गुलाटी मार देता है। माय डार्लिंग, आई एम सो एक्साइटेड। आज शाम को हमारी मेहंदी है, फिर संगीत होगा और फिर फाइनली शादी हो जाएगी। निहारिका तुम्हारे लिए सही लड़की नहीं है प्रथम, इसलिए हम दोनों ने तुम्हारे लिए राध्या को चुना है।
राधिया की चालाकियों की वजह से मैंने मेरा प्यार खो दिया। निहारिका ने कहा भी था, लेकिन फिर भी मैंने राधिया को अपना दोस्त बनाया। उससे एक गलती की वजह से मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई। क्यों आई वो मेरी जिंदगी में? क्यों आई? I hate her! I hate her so much! मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।